हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिवीजन ऑफ चैप्टर 10 गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट है जिसमें आने वाले साल में गवर्नमेंट को कहां-कहां से इनकम होने वाली है और गवर्नमेंट उस इनकम को कहां-कहां पर खर्च करेगी, इन सभी बातों का ब्यौरा होता है। जो गवर्नमेंट बजट है ये हमारा सेंट्रल लेवल पर भी बनाया जाता है और स्टेट लेवल पर भी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 आर्टिकल 112 है जिसके अकॉर्डिंग पूरी इकोनॉमी के लिए सेंट्रल लेवल पर बजट बनाया जाता है जिसको कि यूनियन बजट भी कहते हैं। ऐसे ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल है 202, उसके अकॉर्डिंग स्टेट लेवल पर भी यानी कि हर एक स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट के लिए गवर्नमेंट बजट बनाती है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट बनाने के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है उसमें सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है जीडीपी ग्रोथ। गवर्नमेंट बजट बनाने का जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमारा है जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी मींस एक कंट्री में एक साल में होने वाला टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमारी गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो जीडीपी है उसको कैसे इंक्रीज किया जाए और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दूसरी इंडस्ट्रीज को बेस प्रोवाइड करता है। किसी भी कंट्री का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं वो अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो जीडीपी ग्रोथ के लिए एक तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है, दूसरा जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनको मोटिवेट करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज शुरू करें और इसके लिए जो प्राइवेट सेक्टर है उसको टैक्स में छूट दी जाती है या फिर उनको सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि कुछ एरियाज हमारे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं, जहां पे रोड अच्छे होते हैं, ट्रांसपोर्ट अच्छा है, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा है, रॉ मटेरियल इजीली मिल जाता है, लेबर इजीली मिल जाता है। तो जो एरियाज डेवलप है वहां पर सभी लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन जो बैकवर्ड एरियाज है जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अच्छी नहीं है तो उन एरियाज को डेवलप जो कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की है। तो जो बैकवर्ड एरिया है उनमें गवर्नमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना देती है, यानी कि जो बैकवर्ड एरिया है उनमें गवर्नमेंट टैक्स में छूट दे देती है या सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है या जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सस्ते रेटों पर प्रोवाइड करा देती है ताकि जो बैकवर्ड एरिया है वहां पर भी इंडस्ट्री शुरू हो और जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनकी भी डेवलपमेंट हो। तो बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ मींस कि गवर्नमेंट जो बैकवर्ड एरिया है उनके लिए बहुत ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, टैक्स में छूट दे देती है ताकि जो बैकवर्ड एरिया है उनकी भी डेवलपमेंट हो, हमारी पूरी कंट्री की एक साथ डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मींस कि हमारी जो कंट्री है उसमें दो सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है और जो पब्लिक सेक्टर है यानी कि जो गवर्नमेंट है वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। तो जो एरिया ऐसे हैं जहां पे बहुत ज्यादा, जिन एरियाज में बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है या ऐसे एरियाज जहां पे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, उन एरियाज में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है। दूसरा,
ऐसी हैं जिनको गवर्नमेंट चाहती है कि ये, फॉर एग्जांपल जैसे खादी इंडस्ट्री है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो खादी इंडस्ट्रीज है उनकी डेवलपमेंट हो, तो उन इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट टैक्स में छूट दे देती है या फिर सब्सिडी प्रोवाइड करती है, ताकि उन इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट हो, उनकी ग्रोथ हो और ज्यादा इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे डेवलप हो। और जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, फॉर एग्जांपल लिक्वर, तो ऐसे इंडस्ट्रीज पर गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगाती है, क्योंकि ज्यादा टैक्स लगाने से जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रॉफिट कम होता है, ताकि ऐसी जो इंडस्ट्रीज हैं इनमें प्रोडक्शन कम हो। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। हमारे यहाँ पे इनकम और वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। जो रिचर सेक्शन है, ऊपर का जो 20% जो लोग हैं उनके पास हमारी जो टोटल इनकम है उसका मोर देन 45% हिस्सा है, और जो गरीब नीचे के जो 20% लोग हैं उनके पास सिर्फ टोटल इनकम का 8.1% शेयर है। तो इसीलिए गवर्नमेंट का ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो इनकम और वेल्थ है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। इसके लिए गवर्नमेंट जो रिचर सेक्शन है उस पर ज्यादा टैक्स लगाती है, क्योंकि रिचर सेक्शन पर टैक्स लगाने से जो टैक्स की फॉर्म में पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाता है और उस पैसे का यूटिलाइजेशन गवर्नमेंट करती है पुअर सेक्शन की हेल्प के लिए, उनको फ्री में खाना कपड़े प्रोवाइड करना या फिर कम रेट पर उनको उनकी जो जरूरत की जो चीजें हैं वो प्रोवाइड कराना। तो इनकम और वेल्थ के रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए गवर्नमेंट अमीर लोगों पर टैक्स लगाती है, जो गरीब लोग हैं उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है, सस्ता खाना कपड़े प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का वो है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कलेक्टिव नीड्स को पूरा करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डिफेंस है, तो जो डिफेंस है हमारा वो किसी एक पर्सन के लिए काम नहीं करता, पूरी कंट्री की जो सिक्योरिटी है वो हमारे डिफेंस पर डिपेंड है। ऐसे ही जो हमारी पुलिस है या हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सभी के कलेक्टिव नीड को पूरा करते हैं। अगर कोई एक पर्सन पुलिस की हेल्प ले रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो पुलिस है वो अपनी सर्विस किसी दूसरे को नहीं देगी। जितने भी लोगों को पुलिस की हेल्प की जरूरत है सबको पुलिस की सर्विस मिलेगी। तो जो पब्लिक गुड्स हैं वो ऐसे गुड्स हैं जो हमारी सोसाइटी की कलेक्टिव नीड को पूरा करती हैं और इन गुड्स में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करता। तो जो पब्लिक गुड्स प्रोवाइड कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू पब्लिक गुड्स प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना भी हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो अपने बजट के थ्रू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराती है। एक तो अपनी जो पब्लिक सेक्टर में एंटरप्राइजेस शुरू करके लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है। दूसरा प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज होती हैं उसके थ्रू भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। और तीसरा कई तरह के पॉवर्टी एलिविएशन जो प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल जैसे मनरेगा है, उसके थ्रू भी गरीब लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मींस कि हमारी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ तो हो, हमारा प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो गुड्स और सर्विसेज का, लेकिन ना तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन अराइज हो और ना ही डिफ्लेशनरी सिचुएशन, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, दोनों ही सिचुएशन हमारी कंट्री के लिए हार्मफुल है। हमारी या किसी भी कंट्री के लिए इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ही सिचुएशन हार्मफुल होती है। तो गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू इन्फ्लेशनरी जो गैप है या फिर डिफ्लेशनरी गैप है उनको करेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन मींस कि हमारी कंट्री में मनी की सप्लाई ज्यादा है और इन्फ्लेशन को कम करने के लिए मनी की सप्लाई को कम करना है। तो इसके लिए गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी का यूज करती है, यानी कि फिस्कल
इंस्ट्रूमेंट का यूज करती है। फिस्कल जो इंस्ट्रूमेंट है, फिस्कल इंस्ट्रूमेंट में हम इंक्लूड करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्स रेट, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक एंड बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। अब अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन को करेक्ट करना है तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी से जो मनी की सप्लाई है उसको कम करना है। तो इसके लिए गवर्नमेंट एक तो अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देगी, जो टैक्स रेट है उसको इंक्रीज कर देगी, पब्लिक से बोरोइंग ज्यादा करेगी और आरबीआई से बोरोइंग नहीं करेगी या कम कर देगी। ये जो फिस्कल इंस्ट्रूमेंट है इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। ऐसे ही अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो डिफ्लेशन मींस कि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम है, मनी की सप्लाई को इंक्रीज करना है। तो मनी की सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देगी, टैक्स रेट को कम कर देती है, पब्लिक से बोरोइंग कम करती है और आरबीआई से बोरोइंग ज्यादा करती है।